बिसाऊ में बनेंगे विश्वकर्मा एवं अग्रसेन सर्किल, विधायक ने की घोषणा। बिसाऊ में गुरुवार को गोपाष्टमी के अवसर पर गौशाला पहुंची विधायक रीटा चौधरी ने कस्बे में गांगेसर तिराहे को अग्रसेन सर्किल तथा महनसर तिराहे को विश्वकर्मा सर्किल बनाने की घोषणा की। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने बताया कि इसी माह सर्किल के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर मुंबई प्रवासी संतोष कुमार पोदार, जगदीश प्रसाद कसेरा, संयोजक श्री कृष्ण पारिक, राम प्रकाश बिरमीवाला ने प्रतीक चिन्ह व दुपट्टे के साथ विधायक का स्वागत किया। विधायक व पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने तुला दान कर पुण्य कमाया। कार्यक्रम में पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल सैनी, पार्षद सुलोचना स्वामी, संजय पोदार, इलियास, श्रवण मीणा, राजेश जोशी, प्रबंधक सुरेंद्र माटोलिया, उमाशंकर शर्मा, विजय माटोलिया, डूंगरमल सैनी, बुद्धरमल जोशी, प्रमोद आर्य, कपिलेश शर्मा सहित काफी संख्या में कस्बे वासी मौजूद थे। विधायक ने इस अवसर पर गौशाला कर्मचारियों को मिठाई का डब्बा व नगद राशि देकर प्रोत्साहित किया। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ का बिसाऊ बाईपास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बिसाऊ कस्बे में गुरुवार को चूरू के भाजपा से विधायक राजेंद्र राठौड़ का बाईपास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर बिसाऊ भाजपा मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर मैनसरिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील जांगीड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष द्वारका प्रसाद सैनी, पूर्व पार्षद कपिलेश शर्मा, श्री कृष्ण स्वामी, बीरबल, अदनान तंवर, गोपी किशन पारिक, नवरत्न बारी, विकास पुरोहित सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक राठौड़ का स्वागत करते हुए कस्बे में पार्टी की गतिविधियों को लेकर जानकारी दी। आपको बता दें, विधायक राजेंद्र राठौड़ गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मलसीसर जा रहे थे। बिसाऊ में गोपाष्टमी पर हुई गौ माता की पूजा, चला तुला दान का दौर। बिसाऊ कस्बे में गुरुवार को बिसाऊ पिंजरापोल सोसाइटी के तहत संचालित गौशाला में गोपाष्टमी पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुंबई प्रवासी संतोष कुमार पोदार ने सपत्नी पूजा कर मेले की शुरुआत की। पंडित सुनील शास्त्री के आचार्यत्व में गौ माता की पूजा व आरती की गई। संरक्षक कमल पोदार के दिशा निर्देशन में कार्यकर्ताओं की टीम ने सहयोग किया। इस अवसर पर गौशाला परिसर में दिन भर तुला दान का दौर चला। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज जेजानी के नेतृत्व में नगर अध्यक्ष राजीव क्याल, मंत्री सोनू बजाज, कोषाध्यक्ष मनीष बिरमीवाला व राजीव जटिया ने तुला दान किया। संयोजक श्री कृष्ण पारिक ने बताया कि गायों की प्रभात फेरी व नगर परिक्रमा के दौरान भी कस्बे वासियों ने बढ़ चढ़कर दान पुण्य किया। पूजा अर्चना की गई। संतोष जी और उनकी श्रीमती जी ने सबसे पहले पूजा प्रारंभ की, उसके बाद गौ माता की पूजा की गई। फिर संतोष जी पोदार और श्रीमती पोदार का तुलादान सिक्कों से किया गया और सभी कर्मचारियों को संतोष जी पोदार और श्रीमती पोदार द्वारा भेंट प्रदान की। नगर परिषद से मांगी गई सूचना नहीं देने का आरोप वार्ड 31 के भाजपा पार्षद जगदीश प्रसाद मेघवाल ने दी, धरने पर बैठने की चेतावनी। चूरू नगर परिषद के वार्ड नंबर 31 से भाजपा के पार्षद जगदीश प्रसाद मेघवाल ने नगर परिषद पर मांगी गई सूचना नहीं देने का आरोप लगाते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए धरने और आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। मेघवाल ने आरोप लगाया कि इस उम्र में भी उनको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एक जन प्रतिनिधि की सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी का हाल क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बार बार इसके लिए मांग की है, लेकिन उनके द्वारा मांगी गई सूचना को नगर परिषद के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। गुरुवार को उन्होंने आयुक्त एवं सभापति के नाम दिए गए ज्ञापन में आयुक्त से 15 दिन में सूचना देने की मांग की है। वार्ड नंबर 31 से आरक्षित पार्षद जगदीश मेघवाल, आज मैं मेरे वार्ड की कुछ समस्याएं और मेरे द्वारा कुछ मांगे गए दस्तावेज जिनका मैंने पूर्व में बार बार इनसे निवेदन करने के बावजूद मुझे प्राप्त नहीं हुए और जिसकी समय सीमा ख़त्म होकर भी उससे भी ज़्यादा समय व्यतीत हो जाने से मुझे इसके दस्तावेज नगर परिषद द्वारा नहीं दिए जाने से मैंने आज उनको नोटिस देकर अंतिम बार 15 दिन का
समय दिया है कि यदि आप मुझे 15 दिन में दस्तावेज़ नहीं उपलब्ध कराएंगे तो मैं आगे धरने पे बैठूंगा। और नगर परिषद के कृत्य अब ऐसे हो गए हैं कि जब एक जनप्रतिनिधि को और की सुनाई नहीं हो रही है तो आम नागरिक की क्या सुनाई करेंगे। आज हम लोग इस उम्र में इनके पीछे चक्कर काट काट के थक गए हैं। इसलिए मैं मीडिया के द्वारा अपने रोष प्रकट करता हूं और निवेदन करता हूं कि मेरे इसको करवाने का प्रयास करें और जितना भी इसको आगे भेजें। धन्यवाद। 15 सूत्री मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने दी ज्ञापन के जरिए असहयोग आंदोलन की चेतावनी। जिला मुख्यालय पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को जिला कलेक्टर को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन देकर असहयोग आंदोलन की चेतावनी दी गई। महासंघ के जिलाध्यक्ष रिजपाल सिंह चारण ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के वित्तीय एवं प्रशासनिक हितों पर लगातार कुठाराघात किया है। महासंघ अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है। अब प्रदेश के कर्मचारियों के हितार्थ महासंघ ने आर पार के संघर्ष का निर्णय लिया है। महासंघ के जिला मंत्री फुले सिंह बुर्डक ने बताया कि सरकार को विगत 3 साल से ज्ञापन, धरना प्रदर्शन आदि के माध्यम से राज्य कर्मचारियों की मांगों के प्रति आकर्षित ध्यान करवाया गया है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई भी गौर नहीं किया जा रहा है। आने वाले समय में 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक प्रशासन शहरों के संघ एवं प्रशासन गांवों के संघ शिविरों का बहिष्कार कर उपखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर प्रातः 10 से 5 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा। आज ज्ञापन देने वालों में कमल वर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा, नक्षत्र सिंह, विनोद कुमार, भूपेंद्र सिंह, निवास माली, महेंद्र सिंह, ओमवीर सिंह कविया, सुमेर सिहाग, राजदान चारण, विजय पोटलिया, बाबू खां, हंसराज सिंह हुड्डा, प्रकाश शर्मा आदि कर्मचारी मौजूद रहे। शहर की मंगला कॉलोनी में हाई वोल्टेज लाइन हटाने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू को मनोनीत पार्षद रामेश्वर प्रसाद नायक ने गुरुवार को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ज्ञापन देकर मंगला कॉलोनी वार्ड नंबर 21 चूरू की जनसमस्या को लेकर निराकरण की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से एडीएम को अवगत करवाया गया कि चूरू जिला मुख्यालय के मंगला कॉलोनी में काफ़ी घरों एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 13 के पास से हाई वोल्टेज लाइन गुजर रही है, जिससे हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। उन्होंने बताया कि हाई वोल्टेज लाइन की वजह से उक्त घरों के साथ साथ यहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए जोखिम का माहौल बना रहता है। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी लोग जोखिम के चलते अध्ययन करवाने में असहज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस हाई वोल्टेज लाइन को हटाने और उसको स्थानांतरित करने के लिए कई बार मांग की गई, लेकिन अभी तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया है, जिससे लोगों में आक्रोश है। इस मौके पर ज्ञापन प्रेषित करने वालों में अखिल भारतीय नायक महासभा चूरू के जिलाध्यक्ष एवं मनोनीत पार्षद रामेश्वर प्रसाद नायक, मैनपाल नायक, कमल कुमार नायक, शेर सिंह, श्यामलाल स्वामी, सोहेल खान, डीके सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग उपस्थित थे। आज हमने माननीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को मंगला कॉलोनी की विद्युत समस्याओं के को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। मंगला कॉलोनी में हाई वोल्टेज लाइन जा रही है, जिसके कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इस समस्या से पहले भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत करवाया है। माननीय श्रीमान अंतरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर तुरंत ही कोई शीघ्र एसी साहब के पास भेजकर कोई कार्रवाई की जाएगी। नेशनल अचीवमेंट परीक्षा को लेकर सुपरवाइजर को दी गई डाइट में ट्रेनिंग। 12 नवंबर को जिले के 177 स्कूलों में होने वाली नेशनल अचीवमेंट परीक्षा के लिए गुरुवार को डाइट में सभी ब्लॉक के सीबीओ को पेपर दिए गए। इस परीक्षा को लेकर 189 पर्यवेक्षक एवं इतने ही फील्ड सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई, जिनकी पहली ट्रेनिंग गुरुवार को डाइट में दी गई। डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने बताया कि जिन स्कूलों में परीक्षा होगी वहाँ पर्यवेक्षक के माध्यम से ही संबंधित सीबीओ को सुबह 8:30 बजे तक पेपर पहुँचाए जाएंगे। उत्तर पुस्तिकाएँ भी डाइट में जमा करवानी होगी। वहीं फील्ड सुपरवाइजर को संबंधित केंद्र पर 12 नवंबर को सुबह 7:30 बजे पहुंचना होगा। आपको बता दें कक्षा 1 से 5 तक परीक्षा का समय सुबह 10:30 से 12 बजे तक और वहीं कक्षा 5 से 8 बजे तक का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का रहेगा। यहाँ डाइट में समस्त ऑब्जर्वर सीबीओ साहिबान को आमंत्रित किया गया है और उनको एक आधे घंटे का प्रशिक्षण दे करके
फिर CBO साहिबान को पेपर स्पूर्द किए जाएंगे और CBO साहिबान जो हैं कल ऑब्जर्वर्स को पेपर दे करके वो स्कूल में पहुंचेंगे और स्कूल में मैक्सिमम 30 बच्चों को जो इनको उस स्कूल को अलॉट हुई है कक्षा उसकी वो परीक्षा करवाएंगे। धन्यवाद। चूरू पिंजरापुल सोसाइटी के तत्वावधान में मनाया गया गोपाष्टमी पर्व। शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई गौमाता की प्रभात फेरी। चूरू में पिंजरापुल सोसाइटी के तत्वावधान में गुरुवार को गोपाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर तारानगर रोड स्थित गौशाला में मेले का भी आयोजन हुआ। मंत्री पवन बगड़िया ने बताया कि इस दौरान चूरू शहर में गढ़ चौराहे से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गौमाता की पालकी सवारी निकाली गई, जो प्रभात फेरी के रूप में शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां जगह जगह लोगों ने गौमाता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। वहीं गौशाला संघ के जिला अध्यक्ष विमल सारस्वत ने बताया कि इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। बड़ी संख्या में लोगों ने आकर गौशाला परिसर में गाय माता की पूजा की और दान भी किया। वर्ष में गोपाष्टमी का ये पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कहते हैं आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय के महत्व को दर्शाने के लिए अपने आप को गोप स्वरूप में धारण किया था और उसी दिन से गाय पृथ्वी का पोषण करती है और पृथ्वी के लोगों को सब कुछ देती है। हमारा आज ये सभी से निवेदन है कि गाय के प्रति संवेदनशील रहें और गाय माता की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करें। जय गौ माता। आपका नाम? विमल सारस्वत। चूरू शहर के वार्ड संख्या 29 में स्थित प्राचीन होलीधुरा भूमि पर कब्जे करने के प्रयास को लेकर विरोध में गुरुवार को विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सद्बुद्धि यज्ञ किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस सद्बुद्धि यज्ञ में आहुतियां दी। इस मौके पर राठौड़ ने नगर परिषद पर भू माफियाओं से गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़ी इस भूमि पर गिद्ध दृष्टि डालना सरकारी नुमाइंदों पर कलंक है। होलीधुरा भूमि पर प्राचीन समय से ही होलिका दहन कार्यक्रम किया जाता रहा है। यह स्थान आमजन की आस्था का केंद्र है। राठौड़ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस जमीन पर यदि किसी ने निगाह डालने का प्रयास किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। राठौड़ ने कहा कि होलीधुरा को बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे पवित्र स्थल पर सरकार की शय पर बिना वैधानिक दस्तावेज के नगर परिषद के चेयरमैन ने उन्हें भवन निर्माण की स्वीकृति देकर धार्मिक भावनाओं पर आघात किया है। आज उसी के विरुद्ध में आज यहाँ हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। पिछले 25 वर्षों से लगातार कोई होली ऐसी रही नहीं होगी जो इस जगह पर मेरी उपस्थिति में मंगलाई नहीं गई होगी। इस प्रकार धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि डालना ये सरकार के नुमाइंदों पर एक कलंक है। मैं समझता हूँ जब तक इस भूमि पर अब किसी ने भी निगाह डालने की कोशिश की तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हम सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना चाहते हैं, पर कुछ लोग सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए इस प्रकार की भूमियों पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसका विरोध करेंगे, सदन से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। सर, चूरू में भूमाफिया इतने प्रबल हो गए कि आप जैसे विराट व्यक्ति को आना पड़ा। जब खुद इस चूरू के प्रथम नागरिक भूमाफियों के साथ गठजोड़ कर ले तो उसके बाद बचता ही क्या है। जब बाढ़ ही खेत को खाना प्रारंभ कर दे तब इसी प्रकार का वातावरण बनता है। पूरा शहर गंदगी से अटा पड़ा है, पर नगर परिषद में बैठे लोगों का एक ही मकसद है किस प्रकार कौन सी संपत्ति को अपने आधिपत्य में ली जाए और उसी का बेजोड़ नमूना होलीधुरा जैसी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास है। रतनगढ़ की पिंजरापुल गौशाला समिति के तत्वावधान में वार्षिक गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस अवसर पर सिद्धपीठ ताल वाले बालाजी मंदिर परिसर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुवा और नरेंद्र इंदौरिया के द्वारा गौमाता की पूजा अर्चना कर किया गया। शोभा यात्रा में वृंदावन की रासलीला मंडली द्वारा कृष्ण राधिका, बाल नंदलाल और गोपियों सहित अनेक मनमोहक झांकियां सजाई गई। शोभा यात्रा में छोटू मिरासी एंड पार्टी द्वारा मधुर स्वर में कीर्तन भी प्रस्तुत किया गया। वहीं जयपुर भारत ब्रास बैंड पार्टी द्वारा मधुर भजनों से वातावरण को धर्ममय बना दिया गया।
शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से और बाजारों से होती हुई गौशाला परिसर में विसर्जित हुई। कई गौभक्तों ने डीजे बजनों पर नाचते घूमते अपनी खुशियां मनाई। गौशाला के अध्यक्ष जय कुमार शर्मा ने सभी गौभक्तों, माताओं, बहनों का आभार जताया। इस अवसर पर गौशाला के मंत्री अंजनी कुमार चौटिया, कोषाध्यक्ष सुशील सांगानेरिया, गजानन चौटिया, देवकीनंदन सोनी, विष्णु धड़, गोरक्षा दल के विजय कुमार चौमाल और उनके सदस्य उपस्थित रहे। रतनगढ़ में सांवरिया गोभक्त मंडल के सदस्यों ने गोपाष्टमी के अवसर पर रतनगढ़ पिंजरापोल गौशाला में अंधी और असहाय गौमाताओं की आरती उतारकर उनकी पूजा की और गौमाताओं और नदियों को लाभ से गुड़ खिलाया। मंडल के सदस्यों ने नगर में आवारा घूम रहे पशुधन को भी हरा चारा और सब्जियां दानदाताओं के सहयोग से डाला। इस अवसर पर मंडल सदस्यों ने कहा कि आज आवारा घूम रहे गौवंश की दुर्दशा हो रही है। उन्होंने आह्वान किया कि एक रोटी गौमाता के नाम से निकालकर सभी को अक्षय पुण्य के भाग्य बनना चाहिए। इस अवसर पर मंडल के ललित चौधरी, अरुण रामगढ़िया, बलित चौधरी, विकास, प्रकाश, अशोक, मनोज, संजय, शंकर चौधरी, विष्णु खेतान, पालिका सदस्य रामगोपाल चौधरी, महेश संगानेरिया, बिट्टू मेणासरिया, ओम सारस्वत सहित अनेक लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में सदाशर रोड स्थित श्री संकट मोचन बालाजी धाम के पास श्री श्याम गौशाला में गोपाष्टमी के अवसर पर गौमाता का पूजन विधिवत रूप से विनोद डागा और संतोष इंदौरिया के सानिध्य में गौशाला के सभी सदस्यों ने किया। इस अवसर पर नरेंद्र झंवर, दीनदयाल खेतान, पूर्णमल भाटी, संतलाल, डूंगरमल सांवरिया, रामचंद्र दायमा, जगदीश भूत, कन्हैयालाल मिश्र, पवन खेमका, तेजपाल, रेवताराम मूंड, नवीन डागा, मैसेज डागा आदि उपस्थित थे। सदाशहर की ग्राम पंचायत भोजासर छोटा में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का तहसीलदार हनुमान सिंह देवल, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, नायब तहसीलदार फारूक अली की देखरेख में बड़ी संख्या में लोगों के काम निपटाए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास के आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। ग्राम पंचायत भोजासर छोटा में 7 परिवारों का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण किया गया। इसके अलावा पट्टों के 114 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 19 पट्टों का मौके पर ही वितरण किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में ऑफिस कानून को प्रहलाद पारिक, एसडीएम ऑफिस से निर्मला सोनी, सहायक विकास अधिकारी किशन लाल, सीडीपीओ मुकेश पारिक, ग्राम विकास अधिकारी इंद्रचंद सुतार, महेंद्र सुतार सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारी मौजूद थे। भोजासर छोटा सरपंच पुष्पा भारती और बजरंग लाल, गिरधारी लाल पारिक सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने सभी का शिविर में सहयोग किया। सदाशहर के छोटूलाल सेठिया राजकीय अस्पताल में विधायक कोटे से 1 करोड़ 22 लाख की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट और 15 लाख की लागत से लगे सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के लोगों ने ऑक्सीजन के संकट को झेला और ऑक्सीजन के महत्व को समझा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी CHC में ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए प्लांट लगाने की जिम्मेदारी विधायकों को सौंपी थी, जिस पर सदाशहर में विधायक कोटे से व्यवस्था की गई है। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अस्पताल में संसाधनों सहित चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ भी पर्याप्त है। अब चिकित्सक भगवान के रूप में माने जाते हैं, इसलिए वे जनता को अपनी सेवाएं देकर भगवान के दर्जे को सार्थक बनाएं। उन्होंने चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ के लिए क्वार्टर और रोगियों के साथ आने वाले अभिभावकों की सुविधार्थ एक धर्मशाला के शीघ्र निर्माण करवाने की भी घोषणा की। समारोह के विशिष्ट अतिथि पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर विकास सोनी ने अस्पताल में हुए विधायक शर्मा के सहयोग से विकास कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा, नगरपालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल सहित अतिथियों का डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर निर्मल पारिक, डॉक्टर चंद्रभान, डॉक्टर किशन सिहाग, डॉक्टर जेठमल ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में विधायक कोटे से मिली एम्बुलेंस को चलाने के लिए अस्पताल के पास चालक नहीं होने पर भामाशाह जीतू सिंह हाड़ा ने एम्बुलेंस के लिए अपने खर्चे पर जब तक सरकारी चालक की नियुक्ति नहीं होती तब तक चालक उपलब्ध करवाने की घोषणा की। सबसे बड़ी समस्या जो कोरोना टाइम में हमें झेलने की पड़ी वो सबसे बड़ी ऑक्सीजन की समस्या थी। तो मेरी समझ में ऑक्सीजन के मामले में
भगवान ऐसा नहीं करे, कभी एक ऐसी समस्या आ जाए गंभीर से गंभीर, तो भी ऑक्सीजन की सरदार अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था है। और इस सोनोग्राफी के लिए लोगों को 700 रुपये दे के बाहर जाना पड़ता था, तो सोनोग्राफी मशीन भी आज से चालू हो गई है, तो गरीबों को लाभ होगा। इसके अलावा जो भी उपकरण इन डॉक्टरों को चाहिए वो और लिख के देने में उपलब्ध करा दूँगा। सदाशहर की काका कॉलोनी में विधायक कोष से निर्मित नलकूप और आपनी योजना पाइपलाइन और काका कॉलोनी में बनी सड़क का उद्घाटन विधायक भंवरलाल शर्मा ने किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, पार्षद हंसराज सिद्ध, राजेश पारिक, कांग्रेस नेता महावीर माली सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक ने कहा कि जब से राजकरण चौधरी के नेतृत्व में नगर पालिका बनी है तब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, साथ ही शहर में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। कार्यक्रम में पार्षद हंसराज सिद्ध ने बताया कि वार्ड के अंदर लगातार विकास काम हो रही है और सड़कों का जाल बिछाया गया है। कार्यक्रम में मनीराम सिद्ध, तेजपाल पारिक, हरि पांड्या, मदन सारण, ओंकार सिंह, सीताराम स्वामी, परमेश्वर सिंवर, जयवीर स्वामी और अन्य लोग उपस्थित थे। राजलदेसर में गोपाष्टमी महोत्सव के तहत गौशालाओं में चल रहे 5 दिवसीय धार्मिक आयोजनों का समापन गुरुवार को हुआ। श्री राजलदेसर गौशाला की ओर से फोगला अतिथि भवन व श्रीनाथ नगर गौशाला की ओर से श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर से गाजे बाजे के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से गौ माता की शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्राओं का स्वागत किया। शोभा यात्रा में सजी विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां और कच्ची घोड़ी नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रही। वहीं महिलाओं ने जगह जगह गाय की पूजा की तथा दलिया और गुड़ खिलाया।